रक्तदान दिवस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रज्ञा खन्ना। हम जानेंगे रक्तदान दिवस पर उनसे खूब सारी बातें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रज्ञा खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क में। और रक्तदान दिवस है 14 जून को, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ मिलते हैं? जो हम रक्तदान करते हैं उससे क्या क्या लाभ है शरीर को, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। रक्तदान करने से जो हमारा रिसिपिएंट होता है, जिसको हम खून दे रहे हैं, उसको तो उसके लिए तो ये जीवनदायी होता ही है। उसके अतिरिक्त जो व्यक्ति रक्त दे रहा है, जो रक्तदान कर रहा है, जो रक्तदाता है, वो उसके लिए ये महादान कहा जाता है। एक तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जीवन दान देना होता है, और दूसरी ये बात है कि इससे उस रक्तदान करने वाले व्यक्ति को भी अनेक फ़ायदे हैं। हमारी जो लाल कोशिकाएं हैं खून में, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, उसमें आयरन होता है। आयरन शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि हम लोग जैसे अक्सर टेस्ट में नापा जाता है, जो कि बताता है कि आपका भाई अनीमिया कितना है या आरबीसीज कितने हैं, आपको खून की कमी है कि नहीं। लेकिन यही आयरन यदि अगर अपनी एक निर्धारित लिमिट के ऊपर चला जाए तो फिर ये आयरन नुकसान कर सकता है बॉडी को। जैसे कि एक बीमारी है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस जो बीमारी है, इसके लक्षण आते आते आदमी अपनी मिडिल एज में पहुंच चुका होता है। बहुत ही साइलेंट बीमारी है और उसके बाद इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कहा जाता है कि हृदय पर स्ट्रेस कम पड़ता है। हार्ट अटैक की जो संभावना है, जो स्ट्रोक की संभावना है, कम हो जाती, क्योंकि खून की विस्कोसिटी थोड़ी कम हो जाती है। ये भी कहा जाता है, स्टडीज़ में देखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण का एक जो फ़ायदा है, जो कि हर अलग फ़ायदे से बढ़कर है, वो है आपकी मानसिक शांति। जब आपके मन में ये ख्याल आता है कि हमने किसी को जीवन दान दिया है, हमने किसी अन्य व्यक्ति की अपने अतिरिक्त भी सहायता की है, वह अपने आप में आपको बहुत सुकून देता है और बहुत मानसिक शांति प्रदान करता है। तो ये शारीरिक और मानसिक सुख दोनों ही देता है ये महादान। मैम, दूसरा क्वेश्चन है कि रक्तदान दिवस की विश्व में कब से शुरुआत हुई? और जैसे WHO ने इसकी शुरुआत 2004 में की, तो WHO ने क्या सोच समझकर इस रक्तदान की शुरुआत की, जो कि आज पूरे विश्व में 14 जून को मनाया जाता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्याख्या तो नहीं कहना चाहिए, बट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कार्ल लैंस स्टीनर जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर कार्ल लैंस स्टीनर ने ही ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी की थी। ओवर 40 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में। हम लोग खाली ब्लड ग्रुप B, AB, O को जानते हैं, लेकिन होते बहुत सारे हैं। उनके नाम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, केल, डफी, बॉम्बे, HQ, ये सब। लेकिन तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ABO ब्लड ग्रुप, इसका जो डिस्कवरी है डॉक्टर कार्ल लैंस स्टीनर ने की थी, और उनका जन्मदिन होता है 14 जून को। इस वजह से WHO ने ये तारीख चुनी, और ख़ास तौर से ये चुनी तारीख कि हम लोग इसमें इस बात का प्रचार करें, लोगों को प्रमोट तो नहीं कहना चाहिए, लोगों को जागरूक करें और उन्हें एनकरेज करें कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस करें। मेन चीज़ है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, जो कि आदमी अपनी इच्छा से करता है, जिसके लिए वो कोई पैसे नहीं लेता है, सिर्फ ब्लड डोनेट करता है एक दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए। कि रक्तदान किसे करना चाहिए और किसे नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? रक्तदान तो ऐसे तो हर व्यक्ति को करना चाहिए हम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक एज लिमिट होती है, 18 साल के ऊपर और 60 साल के अंदर के एज के व्यक्तियों को रक्तदान करना चाहिए, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और इसकी पहली प्रीरेक्विजिट है कि उनका खुद का ब्लड लेवल मेंटेन्ड हो, उनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम के ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ चेक की जाती है हमेशा। वो उनकी कोई BP की दवाई, कोई और बीमारी की, हार्ट की दवाई नहीं चल रही होनी चाहिए, वो अपने तरफ से स्वस्थ हों। तो बेसिकली एक हेल्दी मेल और फीमेल अडल्ट पर्सन जो कि 18 से 60 साल की उम्र के बीच में है, वो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कर सकता है। मैम, रक्तदान करने के बाद लोग अपना खान पान का कैसे ख्याल रखें जिससे दोबारा उनका रक्त उसी तरह उनके शरीर में फिर से बन जाए, और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी,
रक्तदान करने के बाद ख़ास तौर से लोगों को ख्याल रखना चाहिए, अब सेहतमंद खाना खाएं, भोजन खाएं, उसमें हरी साग सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, लाल फल खूब होने चाहिए, जैसे कि बीट रूट हो गया हमारा, टमाटर हो गए, सेब वगैरह हो गए, और गुड़ खाना चाहिए। गुड़ भी आयरन प्रोवाइड करता है जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, और हीमोग्लोबिन से ही हमारी ये लाल कोशिकाएं बनी होती हैं जो कि बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं अलग अलग टिश्यूज़ में, अलग अलग कोशिकाओं को। क्वेश्चन और है कि हम अगर एक बार रक्तदान करते हैं फिर दोबारा कितने दिनों के बाद रक्तदान करें जिससे हमारी सेहत पे कोई असर ना पड़े, ये क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, अगर आपने कहीं आज रक्तदान किया है तो आज से 3 महीने बाद आप विशेष तौर पे रक्तदान कर सकते हैं। आप हर 3 महीने रक्तदान कर सकते हैं, बट आइडियली बेहतर है कि आप साल में 2 बार अगर आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है। और अगर ड्यूरेशन पूछा जाए कि बीच में कितना गैप होना चाहिए तो वो है 3 महीने। मैम, भारत में रक्तदान को लेकर किस तरह लोग जागरूक हैं और बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? भारत में रक्तदान को लेकर जागरूकता पहले से काफ़ी बढ़ गई है, और अब वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस कई संस्थाओं के अंतर्गत काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में हमने देखा है हमारे जो युवा नर नारी हैं आगे बढ़कर आते हैं और रक्तदान शिविर में जाकर अपना रक्त डोनेट करते हैं और प्राउडली फील करते हैं कि हमने एक अच्छा काम किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि जागरूकता बढ़ गई है, लेकिन अभी इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी हमारे पास वॉलंटरी डोनेशंस की काफ़ी कमी है। वॉलंटरी डोनेशंस की कमी होने का मतलब है कि जो अकस्मात कहिए किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कोई माँ को डिलीवरी में ज़रूरत हो, कोई ऑपरेशन चल रहा है मेजर, उसमें ज़रूरत हो, तो ऐसे में रक्त की जब ज़रूरत पड़ती है तो अक्सर रक्त की शॉर्टेज पड़ती है, जो कि लगभग 43% है इंडिया में। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन हाँ, जागरूकता डेफिनेटली बढ़ गई है। और जिस तरह से अब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज़ होते हैं, ये लोग भी बहुत रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज कराते हैं। जी, इसमें लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें हमारी मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो लोग इसमें जैसे आर्टिकल्स निकलते हैं पेपर्स में, और न्यूज़ आती है या रेडियो पर ऐड आता है, लोगों को जागरूक करने के लिए स्पीचेस आती हैं। इस तरह से जागरूकता बहुत बढ़ गई है। एक सवाल और आ रहा है कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण रक्त कौन सा होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जो रक्त है उसमें ब्लड ग्रुप जो हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन सबसे जो कॉमन सबसे ज़्यादा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिसमें कि 4 ब्लड ग्रुप है। वो है ए, बी, AB और O, और इसके साथ जुड़ता है RH सिस्टम, जो कि होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से करके हमारे ब्लड ग्रुप बन जाते हैं A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव नेगेटिव या O पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें से O नेगेटिव बहुत महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप है, जो कि बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये सबको डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि जो भी रक्त में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमेशा दूसरे के ख़िलाफ़ होती हैं। जैसे अगर ब्लड ग्रुप किसी का A है तो उसमें B के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ हैं, सेना खड़ी हुई है, तो वो B नहीं ले सकता। लेकिन O में जब हम O नेगेटिव ब्लड देंगे तो कोई एंटीबॉडी उसका सामना नहीं कर रही है, उसको रोक नहीं रही है, तो हम O नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं। रक्तदान दिवस है, और किस तरह आप युवाओं और देश के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें और लोगों की मदद करें? जी, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी, और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों से कहने के लिए कि आप आगे बढ़कर वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस करें, रक्तदान करें। ये महादान है, इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं है, अपितु फ़ायदा ही है। और अपने दोस्तों को, अपने साथ के लोगों को भी जागरूक करें। अपने आसपास देखें, अगर आपको लगे किसी को, अगर आपको पता चलता है कि किसी को रक्त की ज़रूरत है, रक्तदान की ज़रूरत है, तो आपको आगे बढ़कर जाना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान जहाँ पर भी होता है, मेडिकल कॉलेजेस में, अस्पतालों में,
वहाँ पे इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि खुद आपको कोई बीमारी ना हो जाए खून संबंधित, तो इसमें सुरक्षा भी पूरी रहती है। तो रक्तदान से डरने की बात नहीं है, रक्तदान को महादान मानिए और #डोनेट ब्लड वॉलेंटरी ब्लड डोनेशंस को प्रमोट करिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी इंडिया में जो गैप आ रहा है हमारे रिक्वायरमेंट में और सप्लाई में, वो ख़त्म होगा और हम लोग एक नीडी व्यक्ति की जान बचा पाएंगे। बहुत धन्यवाद मैम आपसे हमसे बात करने के लिए आपका। ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा खन्ना, जो कि हमारे साथ रक्तदान दिवस पे हमसे खूब सारी बातें की। आशा करते हैं कि आपको खूब सारी बातें पसंद भी आई होंगी और आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों को जागरूक करते रहिएगा इस वीडियो के माध्यम से। प्रज्ञा खन्ना जी, फिर आपसे खूब सारी बातें करते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।